नमस्कार बच्चों। हम लोग जहाँ तक देखे थे उससे आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा था लेंस के बारे में पढ़ रहा था, लेंस के प्रकार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है वो लेंस के फोकस दूरी का है। तो जो उत्तल लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस का फिगर इस प्रकार का होता है। जिधर वस्तु होती है यदि वस्तु इस ओर हो अगर इस ओर वस्तु हो तो इसको हम R1 कहेंगे और इसको हम R2 कहेंगे। R1 का मान धनात्मक होता है, R2 का मान ऋणात्मक होता है। ये केंद्र होता है ऑप्टिकल सेंटर जिसको आप कहते हो। इससे जो किरण चलती है बेटा, ये जो किरण चल रही है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के करीब तक लाते हैं। उसके बाद इसमें हम अपवर्तन को दिखाते हैं। यहाँ के बाद जब ये अपवर्तित होती है तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर यह काट कर गुजर जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है सदैव वस्तु के विपरीत होती है। इसीलिए क्या कहा गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है। अब बात है अवतल लेंस का, तो उसके भी फिगर को हम लोग देख लेते हैं। इसके भी प्रधान अक्ष को देखा जाए, ये इसका प्रधान अक्ष है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर मध्य में है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु वो है, इससे चलने वाली किरण इसको हम लोग कहाँ तक दिखाते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर तक दिखाते हैं। यहाँ के बाद ये किरण अपवर्तित होता है, ऊपर की ओर चली जाती है। जब इस किरण को हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह प्रधान अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो बेटा जो अपवर्तित किरण था, अपवर्तित किरण तो ये था ना, अपवर्तित किरण को काल्पनिक रूप से जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है ना ये किरण यहाँ से जा रही है, तो इसी को इसका मुख्य फोकस करते हैं। तो आप देखेंगे कि अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो वस्तु की ओर होता है सदैव। अगर ये वस्तु की ओर सदैव होगा
तो इसको क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। तो क्या कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा अवतल लेंस का सदैव ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसमें क्या है, इसके प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें चलती हैं, इसके प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें चलती हैं, ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक ही बिंदु पर मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक ही बिंदु पर मिलती है, जिसे अभिसरित होने की क्रिया कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये सारी जो जितने भी समांतर किरणें हैं, ये मुख्य फोकस पर जाकर मिल जाती है, और ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यह आपका अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस का ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब क्या इसमें है कि इसके प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें चल रही हैं, ये किरणें वास्तविक रूप से जब अपवर्तित होती है तो ये अभिलंब से अपवर्तित होकर ऊपर चली जाती है। देखा जाए कि ये जो किरण चल रही है, ये किरण आती है, ये ऑप्टिकल सेंटर के करीब आने के बाद ये अपवर्तित होकर दूर भाग जाती है। दूसरी समांतर किरण आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर के करीब पहुंचा और अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष से दूर निकल गया। जब ये प्रधान अक्ष को काटेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब इन सारी किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाई जाए, कल्पना की जाए, तो यह प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है।
इस क्रिया को अपसृत होना कहते हैं, इस क्रिया को अपसृत होना कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जी, ये जो है बात, ये तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये जो आपको उत्तल लेंस दिखाया जाता है बेटा, उत्तल लेंस में जिस ओर वस्तु होता है, उत्तल लेंस में जिस ओर वस्तु होता है वो प्रथम वक्रता त्रिज्या कहलाता है, इसलिए इसका नाम प्रथम वक्रता त्रिज्या R1 है, जो पॉजिटिव होता है। प्रथम वक्रता त्रिज्या धनात्मक, और इसको हम दूसरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं R2, जो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवतल लेंस में ठीक इसके विपरीत है। इसको इसको द्वितीय इसको प्रथम वक्रता त्रिज्या बोले, इसको द्वितीय वक्रता त्रिज्या बोले, तो इसका निगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस में ये उल्टा है, अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, जबकि द्वितीय वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, देखिए इसी पे ये क्वेश्चन दे रहा है, क्या एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, वो 30 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है आपको कि R1 जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस है तो प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। R2 कह रहा है ये 30 सेंटीमीटर है, तो R2 है तो माइनस हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है, म्यू बराबर 1.5, तो एफ की गणना कीजिए, फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मान रखते हैं 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1 का मान है 15 माइनस R2 का मान है माइनस 30। 1/f 0.5 इंटू ये आपका आ गया प्लस 30, तो एलसीएम आया 30, 15 दूनी 30, 2 30 का 30 1, 1/f 0.5 इंटू 3/30। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 इंटू 10 कैंसिल आउट हो गया, 1/f इक्वल टू 0.05, तो f इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। कुछ गलत किए क्या? वन बाय एफ 0.5/10, 3/30, तो ये हो गया आपका 2 बार में
ये हो गया आपका 10 वर्ग में 1/f इक्वल टू 1/20. इट इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू 20 ऊपर चला गया 20 से थोड़ा सा मिस. चलिए इसमें देखेंगे, इसमें भी तो सेम दिख रहा है. कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर. उत्तल लेंस है R1 प्लस में 10 सेंटीमीटर, R2 माइनस में -15 सेंटीमीटर. F का मान 12 सेंटीमीटर. उत्तल लेंस है तो +12 सेंटीमीटर. निकालना क्या है, अपवर्तनांक निकालना है. 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो 1/f 1/12 बराबर म्यू माइनस 1/r1 का वैल्यू हो गया आपका 10 माइनस R2 का वैल्यू हो गया -15. 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/10 प्लस 1/15. 1/12 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एलसीएम आपका आ गया 30. 3 प्लस 2 1/12 इंटू, इसको इस साइड ले आते हैं. ठीक है, अगर इस साइड लाएंगे तो ये इधर आके भाग देगा. गुना है तो इधर आके क्या करेगा, भाग देगा. तो भाग का चिन्ह दे दिए और 5/30 बराबर म्यू माइनस 1. 1/12 भाग का उल्टा गुना 30/5. 5 छक 30, 6 दूनी 12 बराबर म्यू माइनस 1. तो 1/2 आया 0.5, तो 0.5 बराबर म्यू माइनस 1. तो म्यू इक्वल टू 0.5, ये -1 इधर आया +1, म्यू बराबर 1.5. चलिए शेष अगले वीडियो में देखेंगे.